हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जगह आपको मिलेगा और वो है मैथ्स। दोस्तों, आजकल चाहे रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का या फिर यूपीएससी का, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यही वजह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ्स का अलग से ट्यूशन लेते हैं, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स के सामने मुश्किल ये है कि अलग से ट्यूशन लेने के बाद भी उन्हें मैथ का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से ऐसे स्टूडेंट को एग्जाम में नंबर कम आते हैं या फिर एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाते। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि आखिर मैथ के फॉर्मूले को कैसे याद करें, कौन सा तरीका अपनाएं कि आसानी से मैथ का फॉर्मूला याद हो जाए, और ना सिर्फ याद हो बल्कि इस तरह से याद करें कि लंबे वक्त तक उसे भूल ना पाएं। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स के तरफ से मैसेज आए कि सर, मैथ का फॉर्मूला याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें मैथ का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मैथ का फॉर्मूला कैसे आसानी से याद करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैथ की पढ़ाई कैसे करें और मैथ का फॉर्मूला कैसे याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो स्टूडेंट हैं जिसमें एक का नाम है अनुज और दूसरे का नाम है पंकज। अब जरा इसे गौर से समझिए। दरअसल अनुज और पंकज दोनों ने अभी अभी 12वीं पास की है। अनुज जो है उसे मैथ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, वो हमेशा मैथ के सवालों से बचने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर पंकज उसे अच्छे से समझ में आ जाता है और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ मैथ पढ़ता है और दोनों की ग्रेजुएशन मैथ से ही करना है। अब जरा आप सोचिए कि क्या होगा। दोनों ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। अनुज, जिसे मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो बेमन से अपनी पूरी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई करेगा। हो सकता है कि कई बार वो मैथ से बचने के लिए क्लास भी बंक कर दे, और इन सब का कारण क्या है? मैथ में इंटरेस्ट ना होना। वहीं दूसरी ओर पंकज जो है उसे मैथ पढ़ना बहुत ही पसंद है। वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और फिर जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि अनुज बहुत कम नंबरों से पास हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए, जबकि दूसरी ओर पंकज बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप मैथ के प्रति अपना इंटरेस्ट बनाएं। हो सकता है कि आपको शुरुआत में बोरिंग लगे या फिर पढ़ने का मन न करे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद इंप्रूवमेंट देखिएगा। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि अगर अनुज को मैथ के फॉर्मूले को याद करना है तो उसे विजुअलाइजेशन के जरिए याद करना होगा। जैसे पहले चाहे एरिया ऑफ सर्किल को याद करना हो या फिर ट्रायंगुलर साइन को, सबसे पहला अनुज को अपने माइंड में उसकी एक छवि बनानी होगी कि वो दिखता कैसा है। इससे जब भी आपको सामने ऐसी कोई चीज़ आएगी, आपको अपने आप याद आ जाएगा। और अगर एरिया ऑफ सर्किल बनाना है तो इस फॉर्मूले के जरिए बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक आईबीपीएस, एसएससी, एसबीआई, आरबीआई, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कैट, मैट, जैट, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, बोट एंड स्टेम, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मैथ के फॉर्मूले को याद करने के लिए तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका है नोट्स लिखना या फिर बोल बोल कर पढ़ना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अनुज और पंकज दोनों अलग अलग कमरे में पढ़ाई करते हैं और अनुज और पंकज दोनों को मैथ का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है। ऐसे में अनुज अपने कमरे की दीवारों पे मैथ के फॉर्मूले को चिपका देता है, ताकि जब भी वो उस कमरे में रहे उसकी नज़र किसी न किसी फॉर्मूले पर रहे, जिसका असर ये होता है कि अनुज को धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, जबकि पंकज अपने कमरे में सिर्फ किताबों से ही पढ़ाई करता है। जब भी उसका मन करता है वो किताब खोलकर पढ़ाई कर लेता है, लेकिन अचानक बेड पर सोते हुए अगर वो कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश करता है तो फिर उसे याद नहीं आता है और किताब खोलने के आलस के कारण वो सो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसलिए अनुज ने जो किया, उसे अपने कमरे की दीवारों पर मैथ के फॉर्मूले को चिपका दिया, वो बिल्कुल सही किया। जिसका फायदा उसे मिला कि उसे वो फॉर्मूला लगातार देखते रहने से कुछ दिनों के बाद याद रह गए, जबकि पंकज को वही याद करने में या तो काफ़ी वक्त लग गया, जिसके कारण एग्जाम में उसके अच्छे नंबर नहीं आए।
दोस्तों मैथ के फॉर्मूले को याद करने के लिए एक और तरीका ये है कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसे भी एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अनुज और पंकज नाम का दो दोस्त मैथ के क्लास में बैठा है जहां टीचर सभी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। कुछ देर में क्लास खत्म होता है और दोनों अपने अपने घर जाते हैं। जहां अनुज घर में बैठकर भी क्लास में पढ़ाई की गई ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करता है, जबकि पंकज घर में आने के बाद बुक बिल्कुल भी नहीं खोलता है, ना ही वो क्लास में पढ़ाए गए ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कल दोनों क्लास में टीचर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछेंगे तो उसका जवाब अनुज ही दे पाएगा, जिसने घर में जाकर प्रैक्टिस की थी, जबकि पंकज नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर फॉर्मूला याद करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर याद करना मुश्किल होगा। दरअसल कई लोग रटकर याद करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है। रटने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।